प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य प्रतिदिन गुप्त वेश धारण कर अर्थात छद्मवेश, साधारण वेश, उनकी वेशभूषा देखकर कोई भी नहीं पहचान सकता था कि सम्राट विक्रमादित्य है। पर वे इस प्रकार की वेशभूषा धारण करने के पीछे अपनी प्रजा का सुख दुख जानने की कोशिश करते थे। उस छद्म वेश में वे निकल जाते थे और घूमते रहते थे अलग अलग नगरों में, गांवों में और वीथियों में। एक दिन ऐसे ही एक साधारण सी वेशभूषा के अंदर महाराज विक्रमादित्य अपनी ही राजधानी के किसी नगर में चले गए। पर उस नगर के रास्ते उन्हें इतने मालूम नहीं थे। अचानक उनका ध्यान एक सरकारी वर्दी पहने हुए व्यक्ति पर पड़ता है। वे उसके नजदीक आते और पूछते कि भाई साहब, अमुक स्थान पर जाने के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, किधर से जाऊं, क्या आप मुझे बता सकते हो? इस सरकारी वेशभूषा को धारण किए हुए व्यक्ति ने ऊपर से नीचे तक विक्रमादित्य को देखा और कहा कि तुम परदेसी प्रतीत होते हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं कौन हूं? और मेरा काम किसी को रास्ता दिखाने का नहीं है। अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हुए इस सरकारी ऑफिसर ने विक्रमादित्य को ऐसा दो टूक जवाब दे दिया। विक्रमादित्य ने कहा कि माना कि आपकी वेशभूषा देखकर लगता है कि आप सरकारी ऑफिसर हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी अनजान व्यक्ति को रास्ता दिखाओ, यदि वो पूछता है तो। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें रास्ता नहीं बताऊंगा, किसी और से पूछ लो, ये मेरे रुतबे के खिलाफ है। अच्छा, आप कौन से ओहदे पर हो? क्या आप सरकारी सिपाही के अनुचर हो? उसने कहा नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या आप सिपाही हो? नहीं, उससे भी ऊंचा मेरा ओहदा है। तो आप क्या हवलदार हो? जब तूने मुझे पहचान ही लिया है तो अब मैं क्यों बताऊं तुम्हें रास्ता? पर तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो? विक्रमादित्य ने भी स्मित हास्य हंसते हुए कहा कि मैं एक छोटा सा सरकारी नौकर हूं। कौन से ओहदे पर हो? क्या तुम भी कोई सिपाही हो? नहीं, उससे ऊपर। क्या तुम हवलदार हो? नहीं, उससे भी ऊपर। अब यह हवलदार थोड़ा नरम हुआ। इसकी बोली के अंदर, इसके टोन के अंदर थोड़ा सा बदलाव आया। अच्छा, क्या हवलदार से भी ऊपर की पोस्ट है? हाँ। क्या तुम नायक हो? नहीं, उससे भी ऊपर। क्या तुम कप्तान हो? नहीं, उससे भी ऊपर। तो फिर क्या तुम मंत्री हो? नहीं, उससे भी ऊपर। तो क्या तुम राजा बोलने ही वाला था? उसने बड़ी ध्यान से महाराज विक्रमादित्य की शक्ल को देखा। अभी तक तो उसकी वो साधारण वेशभूषा ही देख रहा था। जब बारीकी से उसकी तीखी नजरों ने राजा के चमकते हुए आनंद को देखा, मुख को देखा, तो चरणों में ही गिर पड़ा और कहने लगा कि मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। महाराज विक्रमादित्य ने कहा यही तो फर्क है। जब ओछे आदमी के पास ज्ञान आ जाता है ना,
तो उस ज्ञान का वो दुरुपयोग करता है। उसके पास धन आ जाता है तो उसका वो अहंकार करता है। और नीच प्रकृति के जो लोग रहते हैं, नीचे लोग जो रहते हैं, उनके पास यदि ताकत आ जाती है ना, तो उसका वो दूसरों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। संस्कृत के एक उद्भट विद्वान ने कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विद्या विवाद का कारण बन जाती है यदि दुष्ट आदमी के पास विद्या आ गई तो। धनम मदाय, धन अहंकार का कारणभूत हो जाता है। शक्ति परेशान पर पीडनाय, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए वो उपयोग में लाता है। खलस्य साधोर विपरीतमेतत्, खल अर्थात दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, ओछे व्यक्ति, नीच व्यक्ति, और साधु व्यक्ति, सज्जन पुरुष। खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। धन, विद्या और शक्ति, ये तीनों यदि सज्जन पुरुष के पास आ गई ना, यदि विद्या सज्जन पुरुष के पास आ जाती है तो वो दूसरों को सन्मार्ग दिखाने में उसका इस्तेमाल करता है। विद्या, ज्ञान, वो दूसरों को सन्मार्ग दिखाने के साथ साथ तिन्नानम तारयाणम, खुद भी तैरता है और दूसरों को भी अपने उपदेश के माध्यम से, सही दिशा निर्देश के माध्यम से सन्मार्ग की राह बता देता है। धनम, यदि उसके पास धन है तो उसका वो घमंड नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है, उसको वो गरीबों के अंदर वितरित करता है, गरीब को भी अपनी स्थिति में लाकर रखने की चेष्टा करता है, अहंकार नहीं आने देता। और शक्ति यदि उसके पास आ गई, ताकत यदि उसके पास आ गई ना दोस्तों, तो वो दूसरों की पीड़ा को हरण करता है, दूसरों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। ये दोनों के अंदर विपरीतता आ जाती है। जब उस हवलदार ने देखा ये तो साक्षात महाराज है, चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगा, माफी मांगने लगा, तब विक्रमादित्य ने कहा कि तुम्हारे और मेरे अंदर यही फर्क है। जितना ज्यादा ऊंचा 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 व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति ऊपर की ओर बढ़ता है, उसमें उतनी ही विनम्रता, सरलता, आत्मीयता आती चली जाती है। और तुम जैसे दुष्ट लोगों के पास, चाहे वो धन हो, विद्या हो या शक्ति हो, उसका दुरुपयोग करने लग जाते हो। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर ये कहानी एक सबक सिखाती है कि जैसे जैसे हमारे पास विद्या धन बढ़ता चला जाए ना, हम विनम्रता की ओर अग्रसर होते चले जाए। धन बढ़ता चला गया तो धन के साथ साथ अहंकार को तिलांजलि दे दे। अरे घमंड किस बात का भाई, और रावण की लंका भी नहीं रही, कितना था उसके पास, पर ये किसी के पास टिक के रहने वाला नहीं है। और शक्ति यदि आपके पास है तो शक्ति हमेशा दूसरों के सहयोग के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए यदि हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।